हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। आज तो मेरी बहू को देखकर जेठानी जी को मिर्ची ही लग गई। सुबह सुबह सुमित्रा जी अपने पोते की मालिश कर रही थी कि उनका मोबाइल बज उठा। देखा तो जेठानी जी का कॉल था गाँव से। सुमित्रा जी कॉल उठाकर कहती हैं, प्रणाम भाभी जी। तो जेठानी जी कहती हैं, जीती रहे, कैसी है। तो सुमित्रा जी कहती है, ठीक हूँ भाभी, और आप बताइए गाँव में कैसे हैं सब। तो जेठानी जी कहती हैं, सब बढ़िया है। सुमित्रा, तुम्हारे जेठ जी को अपना पोता देखने का बड़ा मन हो रहा था, तो मैंने कहा मैं भी चलती हूँ साथ में। आज शाम तक आ जाएंगे हम वहाँ। तो सुमित्रा जी ने कहा, ठीक है भाभी जी, और वह फ़ोन रख देती है। सुमित्रा जी अपने पोते की मालिश के बाद उसे नहलाकर सुला देती है और खुद भी उसके बराबर में लेट जाती है। मन ही मन में सोचती हैं कि 3 साल बाद याद आई है उन्हें अपने छोटे भाई के परिवार की, जबकि उन्हें यह पता है कि अब उनके भाई नहीं हैं, हम अकेले हैं। वह शादी में तो हमसे ऐसे रूठ कर गए थे कि पोता होने पर भी यहाँ नहीं आए। 5 महीने का हो गया है मेरा पोता, और अब उनको उसको देखने का मन कर रहा है। अरे हम माँ बेटों का कसूर क्या था कि बस हमने बहू सपना को खुद पसंद कर लिया। शादी में पूरे समय उन्होंने हमें यही सुनाया था, कितनी पढ़ी लिखी बहू ले आई हो, अरे इनसे घर नहीं संभाला जाता, 10 दिन में माँ बेटों के नाक में दम कर देगी, तब हमारे पास मत आना भागते भागते कि यह क्या कर दिया हमने। पर बहू तो मेरी हीरा निकली। और जेठ जेठानी जी बस यही इंतज़ार करते रहे कि कब कोई बात हो तो हम उन्हें सुनाएं। नखरे में 3 साल निकाल दिए और ना ही किसी फंक्शन में अपने बहू बेटे को भी भेजा। कहते कि शहर जाकर बिगड़ जाएंगे। अरे जिसके अच्छे संस्कार हो वह कहीं भी रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो भाई, आ रहे हैं तो तैयारी करनी पड़ेगी। फिर दोपहर के लिए सब्जी काट कर रखी, मेड आई उससे काम करवा लिया। 1 बजे बहू अपने बुटीक से आई, 2 घंटे बुटीक बंद करके ताकि खाना बना सके और कुछ देर आराम कर सके। वह आकर सब्जी बनाकर रोटियां सेक कर पहले सासू माँ को खाना खिलाती है, फिर खुद खाना खाकर सासू माँ के पास ही लेट जाती है। सासू माँ सपना से कहती है, बहू शाम को गांव से राजेश के ताऊजी और ताईजी आ रहे हैं, तो आज ज़रा जल्दी आने की कोशिश करना। तो सपना कहती है, ठीक है मम्मी जी, और वह बुटीक पर वापस चली जाती है। शाम को उनके आने से पहले सपना अपने बुटीक से आकर चाय नाश्ते खाने की तैयारी कर लेती है। इतनी देर में वह आ जाते हैं तो बहू उन्हें प्रणाम करती है, उनके पैर छूती है और चाय नाश्ता लगाती है। उसके बाद रात के खाना बनाने में लग जाती है। ताऊजी और राजेश आपस में बात करने लगते हैं और सुमित्रा जी अपनी जेठानी से। वह घर में चारों तरफ नजरें घुमाकर देखती हैं कि घर की तो काया पलट हुई होती है। तो जेठानी जी कहती है, क्या बात सुमित्रा, नया एलईडी टीवी, बड़ा फ्रिज, एसी भी लगवा लिया, राजेश की तनख्वाह बढ़ गई है क्या। तो सुमित्रा जी कहती हैं, अरे नहीं भाभी, राजेश की तनख्वाह तो उतनी ही है, यह तो बहू की कमाई का असर है। तो जेठानी जी पूछती हैं, अच्छा तो सपना भी नौकरी करती है। तो सुमित्रा जी कहती है, नहीं भाभी, नौकरी नहीं करती है, 4 मकान छोड़कर उसका एक अपना बुटीक है। बहू ने ड्रेस डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रखा है। बोली, मम्मी जी पूरा दिन घर में खाली रहती हूँ, मैं भी कुछ काम कर लूँ अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैंने भी कह दिया कि अरे अपने पैरों पर खड़ा होना तो अच्छी बात है। फिर पास में एक दुकान मिल गई थी तो वहीं उसका बुटीक खुलवा दिया। तो जेठानी जी ने कहा, अरे बहू तो बढ़िया है, वैसे भी घर में सास तो है ही घर का काम करने के लिए और बच्चे को भी संभालने के लिए। तो सुमित्रा जी कहती हैं, कैसी बातें कर रही हो भाभी, जब कल की आई हुई ने हमें दिल से अपना मान लिया तो हम क्यों पीछे हटे, और घर का काम तो मिल बांट कर ही करना चाहिए, है ना। इतने में जेठानी जी की नज़र सुमित्रा जी के गले में पहनी चेन पर पड़ जाती है। तो कहती हैं, अरे सुमित्रा, रोज़ घर में ये नकली चैन मत पहना करो, खुजली हो जाती है। तो सुमित्रा जी कहती है, अरे भाभी ये नकली नहीं है, असली है, बहू ने दिवाली पर दी थी, 2 तोले की है। यह सुनकर जेठानी जी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अगले दिन संडे था तो सपना उस दिन अपना बुटीक बंद रखती थी ताकि परिवार के साथ कुछ समय बिता सके, और कपड़े वगैरह धोने का भी काम उसी दिन करती थी। वह सुबह उठकर मशीन चालू कर देती है और नाश्ता बनाने में लग गई। सबको नाश्ता करवाया, खुद करा, फिर कपड़े धोने के लिए जा ही रही थी कि उसका फ़ोन बज उठा। किसी कस्टमर का था कि दीदी जो ड्रेस आप मुझे परसों देने वाली थी वह मुझे आज शाम को ही चाहिए है, बहुत अर्जेंट है। पर उसकी ड्रेस का काफ़ी काम अभी बाकी था। वह रिक्वेस्ट कर रही थी, प्लीज़ दीदी आज ही शाम तक दे दीजिए ना। तो सपना अपनी सासू माँ की तरफ देखने लगती है कि क्या करूँ मम्मी जी, मान ही नहीं रही है। तो सासू माँ कहती है, कोई बात नहीं बहू, तुम चली जाओ, घर हम संभाल लेंगे। तभी ताई जी बोल पड़ती हैं,
क्या सुमित्रा, तुम भी 100 200 400 रुपए के लिए छुट्टी के दिन बहू को काम पर भेज दिया? तो सुमित्रा जी कहती हैं, भाभी जी, पहली बात, काम करना मनुष्य का कर्म है। घर पर आती हुई लक्ष्मी को ठुकराना नहीं चाहिए, और ग्राहक का मन भी तो रखना पड़ता है। जब वह कस्टमर हर बार हमारे पास आते हैं तो हम उसे काम के लिए कैसे मना कर सकते हैं। और मेरी बहू कोई 100 200 रुपए की सिलाई नहीं करती है, एक ड्रेस डिज़ाइन करने के 5 से 7 हज़ार रुपये लेती है। तो जेठानी जी कहती है, इतने पैसे? तो सुमित्रा जी कहती है, हाँ भाभी। फिर तो जेठानी जी की मिर्ची सी लग जाती है कि कैसे सास बहू में फूट डाले। उनका सुख और खुशी उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। इतने में राजेश कमरे से बाहर आता है कि माँ, मुन्ना ताऊ जी के साथ खेल रहा है, आप खाने की तैयारी कर लो, कपड़े मैं कर देता हूँ। तभी ताई जी बोल पड़ती हैं, अरे वाह राजेश, तुम तो पूरे जोरू के गुलाम हो गए हो। बताओ ज़रा, अब घर बसाने के लिए इंसान को पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तो राजेश कहता है कि ताई जी, यह तो अपने घर के ही कपड़े हैं, मैं धो दूंगा तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। वह फटाफट कपड़े खंगाल कर सुखा देता है, फिर अपनी माँ के साथ रसोई के काम करवाने में लग जाता है, फिर खाना परोसने में माँ की मदद करता है। ताऊ जी ताई जी को खाना खिला, माँ को भी खाना खिला देता है। खुद खाकर सपना का खाना टिफिन में डालकर उसके लिए ले जाता है और कहता है, मम्मी मैं सपना को ना खाना खिलाकर आता हूँ, खुद तो खाएगी नहीं, बस काम में ही लगी रहेगी। और कुछ देर बाद घर वापस आ जाता है। शाम को सपना मिठाई का डब्बा और 50,000 रुपये सासू माँ के हाथ में रखती है। तो सासू माँ पूछती है, यह क्या बहू, मिठाई किस खुशी में? तो सपना कहती है कि मम्मी जी, मेरी एक परमानेंट क्लाइंट है, उसकी ना शादी तय हो गई है, तो काफ़ी सारी ड्रेसेस का ऑर्डर दे के गई है और यह कुछ एडवांस देकर गई है, बाकी के काम पूरा होने के बाद देकर जाएगी। कहती कि दीदी, आपको सिर्फ मेरे कपड़े ही नहीं, मेरी मम्मी, बहन, भाभी, सबके ड्रेसेस आपको ही डिज़ाइन करनी है। यह सुनकर तो ताई जी और भी जल भुन जाती है और अब अंदर अपने कमरे में जाकर अपने पति से कहती है, देखा जी, राजेश के पति कितने कमाऊ है, पहले यह रिश्ता हमारे नरेंद्र के लिए आया था। तो ताऊ जी कहते हैं, अरे भगवान, तुमने ही तो इस रिश्ते के लिए मना करा था, यह कहकर कि कितनी पढ़ी लिखी है, शहरी बहू हमें ना चाहिए, और तुम ही तो वह 5 पढ़ी लिखी बहू लाई थी कि वह तुम्हारे काबू में रहेगी, और अब उसने ही तुम्हारा नाक में दम कर रखा है। इंसान पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गांव का हो, शहर का हो, कैसा भी हो, महत्वपूर्ण होता है कि उसके संस्कार कैसे हैं। तो वह कहती हैं कि बात तो तुम्हारी ठीक है, चलो अब छोटे बेटे की शादी करेंगे तो यह बात ध्यान रखेंगे, और 3 4 दिन वहाँ रह कर अपने गांव वापस चले जाते हैं। यह सबक लेकर कि घर सबका होता है, जैसे खाना सोना सबका होता है, ऐसे काम की जिम्मेदारी भी सबकी होती है, तभी घर स्वर्ग जैसा बनता है। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।